श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि अभी सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इस पवित्र महीने का केवल एक ही दिन शेष रह चुका है, यानी कि 19 अगस्त का दिन ही शेष रह चुका है। और यह दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि इसी दिन सावन का अंतिम और 5वां सोमवार है। साथ ही साथ इसी दिन रक्षाबंधन और पूर्णिमा का पवित्र संयोग बन रहा है। तो यह उपाय आपको विशेषकर 19 अगस्त को ही करना है। देखिए, गुरुदेव ने बताया कि यह उपाय प्रत्येक घर में होना चाहिए। यह उपाय यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी कामना पूर्ति से करता है तो उसके जीवन से जो सारी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। आपके घर से जितनी भी गरीबी और दरिद्रता हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ आपके जीवन की जो भी दुर्भाग्य हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं। आपका जीवन सौभाग्यशाली हो जाता है और आपकी जो किस्मत की रेखाएं हैं वह चमक उठती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सावन मास की सोमवती पूर्णिमा पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है विशेषकर आपको कनेर के पुष्प से करना होगा। देखिए, कनेर के पुष्प का उपाय आपने इस सावन के महीने में अवश्य ही किया होगा। तो रक्षाबंधन की इस पवित्र पूर्णिमा की तिथि पर आपको ये कनेर के पुष्प का चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक कनेर का पुष्प लेना होगा। देखिए, यह उपाय आपकी जो भी मनोकामना है उससे परिपूर्ण करने वाला है। तो मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध होने वाला है। तो एक कनेर का पुष्प आपको लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल भी लेना होगा। देखिए, सावन का अंतिम दिन है, अंतिम सोमवार है और पूर्णिमा की तिथि है, इसीलिए आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। और यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों, आपके पास जो कनेर का पुष्प है इसे आपको अपने से ध्यान में रखना है और इस कनेर के पुष्प को आपको 7 स्थानों पर स्पर्श करवाना है। और आप जो भी कामना करेंगे महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो कनेर का पुष्प है इसे स्पर्श करवाना होगा भगवान शिव की शिवलिंग पर, जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको इसे स्पर्श करवाना होगा। देखिए, स्पर्श आपको इस प्रकार से करवाना है कि जो इसका फूल वाला भाग है वह शिवलिंग की तरफ रहेगा, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये कनेर का पुष्प स्पर्श करवाना होगा। फिर दूसरा जो स्थान है वह है कार्तिकेय जी का स्थान, तो वहाँ पर आपको दूसरे स्थान पर कनेर का पुष्प स्पर्श करवाना है। फिर इस पुष्प को आपको वहाँ से उठाना है और इसे आपको तीसरे नंबर पर माता शुक सुंदरी जी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना होगा। अब इस पुष्प को आपको वहाँ से उठाना है और चौथे स्थान पर आपको इस पुष्प को नंदी जी का जो मस्तक होता है वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है। देखिए, नंदी जी के मस्तक के वहाँ पर स्पर्श करवाने के बाद शिवलिंग के ऊपर जो एक मटकी लगी होती है जिसमें भगवान शिव की 5 कन्याओं का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली वाले, 2 तली और देव, वहाँ पर आपको यह जो कनेर का पुष्प है स्पर्श करवाना है। फिर ये जो कनेर का पुष्प है इसे आपको वहाँ से उठाना है और 5वें स्थान पर आपको शिवलिंग पर जहाँ माँ पार्वती का हस्तकमल यानी कि कटी वाला भाग होता है वहाँ पर आपको इसे स्पर्श करवाना होगा। अब अंत में आपको यह कनेर का पुष्प वहाँ से उठाना है और भगवान शिव की शिवलिंग पर इसे अंत में समर्पित कर देना है। देखिए, भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको इस प्रकार से यह पुष्प अर्पित करना है कि इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की तरफ रहेगी। तो इस प्रकार से आपको 7 जगहों पर यह कनेर का पुष्प स्पर्श करवाना है। यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे महादेव निश्चित ही परिपूर्ण करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे चमत्कारिक उपाय के बारे में जो कि आपको इस सावन सोमवार की पूर्णिमा पर ही करना है। देखिए, यह जो उपाय है आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी संकट हैं उन्हें समाप्त करने वाला है और आपकी जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाने वाला है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको मात्र एक कनेर का पुष्प लेना होगा। साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको एक शमी का पत्ता लेना होगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आपके पास शमी का पत्ता नहीं है तो आप इसके स्थान पर चावल का एक दाना भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में।
यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय में यदि ये उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अधिक सर्वोत्तम होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों आपके पास जो एक बेलपत्री है इसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है। देखिए बेलपत्री की जो चिकनी साइड है इसे शिवलिंग से स्पर्श रखनी है और डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब दोस्तों इसके बाद आपके पास जो शमी का पत्ता है इसे भी आपको जहां आपने शिवलिंग पर बेलपत्री समर्पित की थी इसी के ऊपर आपको ये शमी का पत्ता भी समर्पित कर देना होगा। अब दोस्तों अंत में जो आपके पास एक कनेर का पुष्प है, गुरुदेव ने बताया है कि आपको विशेषकर पीले कनेर का पुष्प ही लेना है। तो आपको पीला कनेर का पुष्प लेना है और इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए जैसे ही आप ये कनेर का पुष्प शिवलिंग पर रखेंगे वैसे आपकी जो समस्याएं हैं उनका अंत होने लगेगा और आपका जो जीवन है वह प्रकाशवान होने लगेगा। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय भी करते हैं। अब हम जानते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके जीवन में परेशानियां बहुत ही अधिक हैं, यानी कि आपके जीवन में धन से संबंधित बहुत ही अधिक परेशानियां रहती हैं, माता लक्ष्मी का वास आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, तो आपको सोमवती पूर्णिमा का यह चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। जल आपको विशेषकर अपने घर से ही लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। अब मात्र जो दोनों ही सामग्रियाँ इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है इस सोमवती पूर्णिमा पर भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यदि आपको बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्री है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। यानी कि आपको बेलपत्री इस प्रकार समर्पित करनी है कि जिसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको जो बेलपत्री है इसे शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। अब दोस्तों आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा थोड़ा जल आपको 7 बार में शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये जल समर्पित करना है। यानी कि आपको पूरा जल अर्पित नहीं करना है, आपको 7 बार में उसी पात्र से थोड़ा थोड़ा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उसे आपको माता अशोक सुंदरी जी से बोल देना है। तो देखिए दोस्तों आपने 7 बार में जल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद आपके पास उस पात्र में थोड़ा सा जल और बचाना है और इससे आपको 3 बार में शिवलिंग पर समर्पित करना है। यानी कि 3 बार थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है आपको शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा जल करके 7 बार में माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको 3 बार में थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करके 10 बार में कुल ये जल समर्पित करना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको महादेव के समक्ष रख देनी है। आपकी जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसी कामना करते हुए सुंदर सा और चमत्कारिक उपाय आपको करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सावन के अंतिम और 5वें सोमवार की सोमवती पूर्णिमा पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।